बेटा अब ना तू दूसरों की चिंता करनी छोड़ दे, अपनी जिंदगी अपने लिए जी, वो भी पंखुड़ी के साथ। तू उससे शादी कर ले और पूर्वा और उसकी गंदगी को इस घर से बाहर फेंक। मैं ऐसे ही डर रही हूँ, शायद क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं हो जाऊंगी मिसेस वेदांत त्रिपाठी और दी घर से आउट, सब अपनी जगह सेट। आपकी दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लीजिए। कौन सी दवाई है ये? किस बीमारी के लिए? डॉक्टर वेदांत ने आपको देने के लिए बोला है। और मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर वेदांत को बुलाइए। लाइए मेरा फोन दीजिए, मैं खुद बात कर लूंगी। मैम आपका फोन तो यहाँ नहीं है। फोन नहीं है? मतलब मुझे एडमिट किया और फोन नहीं छोड़ा? ठीक है, आप वेदांत को फोन कीजिए और मेरा फोन मंगवाइए अभी के अभी। जी। हेलो। हेलो डॉक्टर वेदांत, वो मैम अपना फोन मांग रही हैं। पर वो तो मेरे पास है सिस्टर, उन्हें बोल दीजिए मैं कल सुबह ले आऊंगा। लेकिन मैम बहुत गुस्से में है, अगर उनको फोन नहीं दिया तो वो मेडिसिन भी नहीं लेंगी। आप जल्दी आ जाइए। अरे गुस्सा उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है सिस्टर, आप प्लीज उन्हें प्यार से समझाइए और मेडिसिन दे दीजिए। जी डॉक्टर। मैम आपका फोन डॉक्टर वेदांत के पास है, वो सुबह आते वक्त ले आएंगे। वेदांत, ये सब क्या चल रहा है? ना आप मेरे पास रुके, ना घर वालों में से कोई रुका है यहाँ पे, और मेरा फोन तक नहीं है मेरे पास। अरे फोन सुबह ले आऊंगा पूर्वा, और वैसे भी तुम्हारे साथ कोई रुक भी नहीं सकता क्योंकि हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स होते हैं ना। रूल्स वेदांत? तो एक पेशेंट को उसकी रिपोर्ट्स दिखाना, उसको अपनी बीमारी के बारे में बताना, ये सब आपके हॉस्पिटल के रूल्स में नहीं आते हैं क्या? अरे पूर्वा तुम्हें सब पता चल जाएगा, पर अभी के लिए प्लीज जो नर्स कह रही है वो मेडिसिन ले लो और रेस्ट करो। ओके, गुड नाइट। मैम आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा ना, तो दवाई लेकर जल्दी ठीक होकर ही यहाँ से डिस्चार्ज ले पाएंगे। प्लीज लीजिए। चिड़चिड़ाना तो बहुत छोटी बात, पागलों के जैसे जिसे उठा उठा कर फेंक रही थी अस्पताल में। बताओ। ऐसे तो उसका बीपी और बढ़ जाएगा। आपको पता है मेरी पहचान में ना एक औरत को ऐसा करने की वजह से 7वें महीने में डिलीवरी हो गई थी। उसकी तो जान पे बन आई थी, ध्यान नहीं रखा तो। ना 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 भाभी, मुझे तो ना गोमती जीजी की बात जो है ये सही लग रही है। कहीं कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी? हाय, कहीं ये पूरा पागल वागल तो नहीं हो गई? वही तो, मेरी रिपोर्ट लाके दो, मुझे रिपोर्ट देखनी है कि कह कह के उसने अस्पताल सर पे उठा रखा था। एक बात बताओ, वो पेट से है और उसे खुद को नहीं मालूम? मतलब रिपोर्ट में ऐसा क्या है? हाँ, और वेदांत वो भी तो ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा है सबसे। पर फिर वो उल्टियाँ, चक्कर और वो सारे लक्षण। अरे पेट में कोई पथरी वथरी होगी भाभी, मेरी ममेरी बहन है ना, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम सोच रहे थे कि पेट खराब है और वो समय से पहले ही निकल ली। हे भगवान। भाभी इतना भी ऐसा कुछ नहीं हुआ उस महारानी को। ऐसा कुछ होता तो वो वेदांत, वो क्या कहते हैं, वो स्पेशल कमरा उसमें न रखता उसको। हाँ हाँ जीजी, ICU। और वो वेदांत और पंखुड़ी इस तरह पूर्वा को अकेले छोड़ के घर वापस भी नहीं आते। वेदांत, अब ठीक है? दरवाजा खटखटा कर आया। बताइए। बहुत भारी है। वैसे तुम भी काबिल डॉक्टर हो,
अगर गुजरीलाल के अंडर में नहीं होती ना तो अब तक अपना काम शुरू कर चुकी होती। आप यहाँ पर ये कहने तो नहीं आए, आप बोलिए कि काम क्या है। उस महारानी को अस्पताल में क्यों भर्ती किया? क्योंकि उनका बीपी हाई हो गया था इसलिए। वजह वो पेट से है। नहीं पता। पता नहीं है, बताने के लिए मना किया है। मुझे पता है कि दी की चिंता आपको हो नहीं रही है। साफ साफ बताइए कि आपको मुझसे क्या काम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरी बहन किस हद तक बीमार है। उसके पेट में जो बच्चा है वो बच जाएगा या? आपने अभी भी कहा ना कि मैं डॉक्टर वेदांत के अंडर हूँ, तो उन्होंने ही दी को एडमिट किया है और उन्होंने ही सारे टेस्ट किए हैं। तो आप प्लीज जाकर डॉक्टर वेदांत से पूछिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, You're right. लेकिन सुन, और मुझे पता चला कि तुझे सब कुछ पता था लेकिन तूने मुझे नहीं बताया, उसे छिपाया, तो अच्छा नहीं होगा। वैसे आज भी तेरा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यार की वजह से आपके घर वालों को बर्दाश्त कर रही हूँ डॉक्टर वेदांत। तो No, doctor, in that case, I think we'll go for a cesarean. Yes, I'll get back to you about that. वेदांत, Bye-bye, doctor. दादी, आइए ना। बेटा अभी तक सोया नहीं? दादी, वो हॉस्पिटल का थोड़ा काम था, बस ये रिपोर्ट पढ़ के सो जाऊं। अच्छा ठीक है, तो खाना खाया तूने? दादी, वो शाम को कैंटीन में खा लिया था, अभी भूख नहीं है। तू इतना कुछ कैसे संभाल लेता है? अपने हर एक पेशेंट का इस तरह से ध्यान रखना और फिर घर और हॉस्पिटल संभालना, ऊपर से पूर्वा बीमार और तेरे माथे पर शिकन तक नहीं। दादी, आपको पता दादाजी क्या कहते थे? क्या कहते थे? कहते थे कि एक डॉक्टर की जिंदगी में सिर्फ दो नहीं सबसे ज्यादा जरूरी। वो कौन से दो नी? निष्ठा और निस्वार्थता। तो बस दादी, वैसे ही रोज सुबह उठ के यही सोचता हूँ कि हर किसी की मदद कर सकूं। तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा है, इंसानियत का आईना। तेरे पेशेंट ना तुझे देखकर निश्चिंत हो जाते होंगे। जो तू कहे वही सही, वही सच। तो एक सच अपनी दादी को भी बता दे, पूर्वा पेट से है। दादी, इस घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी या नहीं, ये मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन जिस दिन पता चलेगा सबसे पहले आप ही को आके बताऊं। ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये खुशखबरी सबसे पहले तू मुझे ही दे। चल, तू जो अपना काम कर रहा था ना, पकड़ और कर, और ईश्वर करे इस घर में बच्चे की किलकारियां जरूर गूंजे। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। छुपा ही लेता, गिरा के बर्बाद क्यों कर दी? हैं? अरे मतलब आप अचानक से आ गए, वरना तो मैं। अचानक, सब कुछ अचानक ही होता है। जैसे बाबूजी गुजरीलाल को अचानक घर ले आए, अचानक ही सब कुछ उसके नाम पर कर दिया। अब सब कुछ तुझे हासिल करना है अचानक ही। करेगा क्या? उस मदारी का बंदर बना रहेगा हमेशा? ऐसे कितने प्लान्स पहले आप बना चुके हो पापा।
पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए इस बार कुछ तगड़ा है ना, तो बताओ मुझे। कल अस्पताल जाके पूर्वा की फाइल निकाल ले। उसमें ऐसा कुछ जरूर है जो ये गुदड़ी लाल छुपा रहा है हमसे। बस, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पंखुड़ी से अभी पूछ लेता हूँ, उसको कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा ना। पता नहीं तुझे कब समझ में आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहन है वो उसकी, दबा के बैठी है, सब कुछ नहीं बताएगी। और जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा ना, विश्वास नहीं करूंगा। शर्त मंजूर है? आसान है, कर लूंगा। कर लेगा तो मैं मान जाऊंगा कि बाबूजी की गद्दी के लिए तैयार है तू। सिर्फ मानना नहीं है पापा, इस बार मुझे गद्दी चाहिए भी। ठीक है, तो गद्दी पर बैठेगा तू और तेरे बगल में होगी तेरी बीवी पंखुड़ी। तुझे पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ होगी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर। फिर चाहे तू फेल हो या पास, कोई भी तुझ पर उंगली नहीं उठाएगा। वाह पापा, आपने तो दिल खुश कर दिया। कल ही आपको रिपोर्ट्स लाके दूंगा पापा, और कल ही भाभी की असलियत और बाकी सबका झूठ आएगा सामने। हेलो, हाँ सिस्टर, पूर्वा सो गई क्या? चलिए ठीक है, जैसे ही उठे ना मुझे अपडेट कर दीजिएगा। थैंक यू। गिल्टी फील कर रहे हैं? कि आज लाइफ में पहली बार दादी को झूठ बोलना पड़ा। तो क्या फील कर? हर तरीके से मजबूर हो गया हूं मैं। सच वो बर्दाश्त कर नहीं पाती और झूठ में बोलना नहीं चाहता था। सत्व परीक्षा, दादाजी ने बताया था कि जिंदगी में एक बार हर इंसान को ये टेस्ट देना ही पड़ता है, और इसे हमें हिम्मत से सच का सहारा लेके जीतना होता है। तो क्या सच के बजाय सिर्फ सच का सहारा लेना काफी? वो एक तरीके से झूठ नहीं हुआ, वो झूठ जो किसी की जान बचा दे, किसी का भला करे, सच से ऊपर होता है वेदांत। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी बचाना चाहते हो या जाने देना चाहते हो। डॉक्टर हूं मैं, किसी की जान बचाने से पहले सोचना नहीं पड़ता है मुझे। डॉक्टर वेदांत, आप ठीक हैं? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही जो इतनी देर तक जगी हुई हो? आपके लिए ही जाग रही थी। मुझे लगा कि आप काफी परेशान हैं और इस वक्त आपको किसी के साथ की जरूरत है, इसलिए मैं ठीक हूं पंखुड़ी, थैंक यू। मुझसे छुपाएंगे? मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। और वो मैं खुद ही सॉल्व करूंगा पंखुड़ी, इनफैक्ट बहुत जल्दी। तुम प्लीज चिंता करके अपनी नींद खराब मत करो। गुड नाइट। ज्यादा देर ऐसे कटे कटे नहीं रह पाएंगे आप डॉक्टर वेदांत। किस चीज की टेंशन लेने से मना कर रही थी भैया को? बोलो, क्या सॉल्व करने की बात कर रहे थे भैया? प्रॉब्लम क्या है? हॉस्पिटल में एक केस है जिसको लेकर थोड़ी सी टेंशन है, वही बात कर रहे थे। हमेशा से इतनी क्लोज थी क्या भैया के? नहीं, मेरा मतलब जब भी कोई सीरियस केस होता है हॉस्पिटल में, ऐसे ही संभालती हो भैया को? हद में रहो संजू। मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब क्यों दूं? नहीं दूंगी।
क्या हुआ? मम्मी कहाँ है पापा? तेरी मम्मी अम्मा के पाँव की मालिश करने गई है। अब आपको ये सब रोकना होगा बस। क्यों? अरे ये क्या बात हुई? तेरी माँ मेरी माँ की सेवा करने अपनी मर्जी से गई है, मैं क्यों रोकूं भला? अरे उन्हें नहीं, पंखुड़ी को काबू में लाना है। मैं कितने टाइम से देख रहा हूँ पापा कि वो वेदांत भैया को बहुत भाव देती है, मुझसे दूर दूर भागती है और उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है, या फिर उनसे कुछ ज्यादा क्लोज है इसीलिए मुझसे दूर दूर भागती है। आपको प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ वेदांत। पापा आपको भी यही लग रहा है ना? नहीं तो ऐसे चील जैसी छोटी आंखें बना के क्या सोच रहे हैं? अरे सोच रहा हूं कि तू औरतों की तरह ये अपने बाप के सामने रो क्यों रहा है? मर्द बन मर्द, जो नहीं मिलता है ना उसे छीन ले, समझा? हाँ, अब छीनना ही पड़ेगा क्योंकि ये हक है मेरा। मेरा मतलब है अब तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया। औरतों का दिल ना प्यार से जीता जाता है, समझा? जबरदस्ती नहीं करते। तू कुछ ऐसा कर जिससे पंखुड़ी तेरी तरफ खिंच चली आए। बाकी मैं तो हुई, कल उसे उसकी औकात याद दिलाता हूं, लेकिन तू सारा ध्यान पूर्वा की रिपोर्ट लाने में लगा। ऐसे ही होता है, जब गाड़ी का इंजन बंद नहीं करो, ऐसे ही खुला छोड़ दो तो फिर ऐसे ही होता है। उसमें समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। ऐसे ही औरतों का हिसाब किताब है, अगर ध्यान नहीं दो तो घर जल जाता है। आप सीधा पॉइंट पे आइए ना। ओ, पंखुड़ी को समझा, संजू परेशान है उससे बहुत। उसे समझा गुदरीलाल कि हमारे घर में पति के साथ कैसे पेश आया जाता है। प्रॉब्लम आपके बेटे को है, अपनी होने वाली वाइफ से, और समझाऊं मैं अपनी वाइफ की बहन को। तो अब आप ही मुझे बता दीजिए कि पंखुड़ी आपके लिए क्या लगी, मेरी साली या आपकी होने वाली बहू? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पंखुड़ी तुम्हें जीजा जी नहीं बल्कि डॉक्टर वेदांत, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली बस एक वायर ढीला हो गया था। अच्छा हुआ बिना सोचे समझे पानी नहीं डाल दिया, वरना सब खराब हो जाता। चलें? रात को सो गई थी या बेहोश हो गई थी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो नर्स ने मुझे वो दवाई दी और उसके बाद यही मेडिसिन तो थी जो कल रात को नर्स ने मुझे दी थी। इसे रख लेती हूँ, बाद में काम आएगा। मैम आपका बीपी चेक करना है। सिस्टर, कल रात को जो दवाई आपने मुझे दी थी
वो किस लिए थी? इतना तो नहीं पता मैम, लेकिन डॉक्टर वेदांत ने जो कहा दे दी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप तो हेड नर्स है ना? कौन सी दवाई किस लिए दी जाती है आपको ये नहीं पता है? पता है मैम, लेकिन डॉक्टर वेदांत ने मना किया है, इसलिए मैम नहीं बता सकती। I'm सॉरी। सॉरी नहीं सुनना है मुझे। जितना पूछ रही हूँ बस उतना बताइए। पेशेंट हूँ मैं आपकी, मुझे पूरा हक है जानने का कि मुझे कौन सी मेडिसिन दी जा रही, समझे आप? मैम आप प्लीज डॉक्टर वेदांत से ही पूछ लीजिए ना। देखिए सिस्टर, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं फिर... देखिए मैम, गुस्सा मत करिए, बीपी बढ़ेगा फिर आपको डिस्चार्ज लेट मिलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं?